Hey guys, welcome back to all again on my YouTube channel ट्रिकी फिजिक्स। और गाइस पिछले लंबे समय से हम इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे थे किसी कारण से, तो अब से हर संडे को एक वीडियो इस चैनल पे ज़रूर आएगी। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी 12th फिजिक्स के सेक्शन से करंट इलेक्ट्रिसिटी से किरचॉफ्स लॉज के ऊपर है। तो जैसा आप जानते हैं किरचॉफ लॉज का यूज हम किस लिए करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉज का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ तो हमारे पास कौन सा था, केसीएल भी जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा लॉ जो हमारे पास था केवीएल जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो वन बाय वन इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों लॉ को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। सो फर्स्ट वी हैव किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको आप केसीएल बोलते हो, जो केसीएल के नाम से बड़ा फेमस है केसीएल के नाम से क्या है गाइज, बड़ा फेमस है। तो ये जो लॉ है हमारे पास, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। वो जानते हो ना ट्रेन वाला, ट्रेन जैसे सोनीपत जंक्शन, पानीपत जंक्शन। जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेनों का क्या होता है, ठहराव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इसी तरह से जंक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जंक्शन का मतलब हुआ जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर क्या करती है, मीट करती है। तो मीट करने पर जैसे ऐसे मीट करती है दो या दो से ज्यादा वायर, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। इसीलिए इसका नाम जंक्शन रूल भी रख दिया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लॉ है हमारा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो क्या कहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है, किसी भी बॉडी के ऊपर क्या रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है। तो यही बात बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितना करंट आएगा, केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। मैंने लिखा भी हुआ है, करंट एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होएगा, इक्वल होएगा सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, जितना करंट उस जंक्शन को छोड़ रहा है। देखो ऐसे जैसे ये हमारे पास देखो दो वायर्स है, यहां मीट कर रही है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, और देखो ये क्या है, I3 करंट है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है सभी को। तो देखो डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस है। देखो ये वाला करंट और ये वाला करंट, तो करंट आ रहा है जंक्शन के पास, आ रहा है। तो I1 प्लस I2 दोनों करंट आ रहे हैं, वो किसके बराबर होंगे, जितना करंट जा रहा है। जा कितना रहा है, I3। तो यही तो डेफिनेशन बोल रही है, यही तो लो बोल रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। अब यहां से एक डेफिनेशन और हम इसकी बना सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, देखो I1 प्लस I2, इधर से I3 आएगा तो माइनस में I3 क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब नेट करंट कितना होगा जंक्शन पे, जीरो। कितना होगा, जीरो। करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। ये भी डिफाइन कर सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। तो देखना ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि भाई जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। अभी देखो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास ये एक वायर है, दूसरी वायर ये, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर सपोज करो 3 एम्पियर करंट है और ये I है, हमें गिवन नहीं है, और ये जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पियर है सपोज करो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। तो इसका मतलब 5 प्लस, देखो साइन देखते चलो, 3 है ना, ये तो आ रहा है कितना है, 3 प्लस I इज इक्वल टू 5। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस 3, तो I कितना हो गया भाई, 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी होगी, I हो गया 2 एम्पियर। आप है ना वेरीफाई भी करके देख सकते हो। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, देखो आ रहा है 3 प्लस, और नीचे कितना आया है 2 इज इक्वल टू, देखो जा कितना रहा है 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो LHS किसके बराबर, RHS के बराबर होगी। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगी,
इस लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो होगी ना। तो यहाँ से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केसीएल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे गाइज आप कि केसीएल डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आ रहा है। क्लियर है गाइज? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व कर लोगे। इसके बाद है गाइज हमारे पास केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और गाइज केवीएल जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, केसीएल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवीएल है, क्योंकि मैक्सिमम यहीं से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज। ठीक है, तो इसको सेकंड लॉ भी बोल देते हैं कई बार, और इसको लूप रूल भी बोल देते हैं। इसको क्या भी बोल देते हैं? लूप रूल। तो ये लोग क्या बोलता है भाई, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। इसको लूप रूल इसलिए बोलते हैं गाइज क्योंकि ये क्लोज लूप के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? क्लोज लूप के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर लगता है? क्लोज लूप के ऊपर लगता है। और ये क्या बोलता है कि भाई किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज लूप के अंदर क्या होता है, जो नेट ईएमएफ होता है, नेट ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के बराबर होता है, करंट और रेजिस्टेंस के नेट प्रोडक्ट के बराबर। जैसे हम ये लिख सकते हैं, देखो कि समेशन, समेशन मतलब नेट किसका? ईएमएफ का। ठीक है, इसका मतलब नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? किसके बराबर? समेशन मतलब नेट, नेट किसके? प्रोडक्ट के आई और आर के। ये है भाई आपके पास केवीएल जो सेकंड लॉ है, और जो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लॉ भी है। ये कहता है नेट ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट के बराबर, नेट प्रोडक्ट के बराबर। किसके? आई और आर, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। यही मैंने लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज लूप, in any closed loop of an electrical circuit the algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of current and resistance। ठीक है, जो मैंने बात बोल ली है कि नेट ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होएगी? नेट प्रोडक्ट के बराबर होएगी, करंट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, इस लूप रूल को यूज करने से पहले आपको इसके साइन कन्वेंशन आने चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। इसकी हेल्प से किसी न्यूमेरिकल को क्या कर पाओगे? सोल्व कर पाओगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं साइन कन्वेंशन। क्या नाम दे देते हैं गाइस? साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं, तो वो आपने याद रखने पड़ेंगे जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से? केवीएल की हेल्प से, वरना आप नहीं कर पाएंगे। बड़ा ही आसान तरीका है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका व्हाइल मूविंग इन अ लूप इफ नेगेटिव टर्मिनल कम्स फर्स्ट। जब आप लूप के अंदर मूव कर रहे हो तो अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाता है तो आपने कैसा साइन लेना है? ईएमएफ का पॉजिटिव साइन लेना है। कैसा साइन लेना है? अभी एग्जांपल से भी सोल्व करके दिखाऊंगा कैसा साइन लेना है भाई। पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो आपने कैसा साइन लेना है? पॉजिटिव। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो फिर आपने कैसा लेना है? ईएमएफ नेगेटिव लेना है। ईएमएफ कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, सेल यहां यूज करेंगे हम, बैटरी भी बोल सकते हैं। अगर सेल का कैसा टर्मिनल पहले आ जाए? पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो साइन कैसा लेंगे? नेगेटिव ईएमएफ का। अगर सेल का कैसा टर्मिनल पहले आ जाए? नेगेटिव। सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो ईएमएफ कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है गाइज? अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। किसके प्रोडक्ट की? आई और आर के प्रोडक्ट की। के आई आर का प्रोडक्ट हम कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे? ठीक है, जब हम लूप के अंदर मूव करेंगे, क्लोज लूप के अंदर हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। जब आप जानते ही हैं कि केवीएल जो है किसके ऊपर लगता है? क्लोज्ड लूप के ऊपर लगता है। तो जब लूप के अंदर हम मूव करेंगे, ठीक है, जब हमारी डायरेक्शन मोशन की और लूप के अंदर जो करंट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन सेम होएगी, तो आई आर कैसा लेना है हमने? तो आई आर कैसा लेना है हमने? पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? पॉजिटिव। लेकिन जब हमारी डायरेक्शन मोशन की और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होएगी तो उस केस में आई आर जो हमने लेना है वो कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। तो चलिए इसको देखते हैं एक किसकी हेल्प से? एक एग्जाम्पल की हेल्प। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर है, दिख रहा होगा आपको। इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, क्लोज लूप। आपको पता है केवीएल जो है वो क्लोज लूप के ऊपर ही लगता है। ठीक है, तो देखना ये E1 EMF है, ये सेल लगा हुआ है एक, जिसकी EMF कितनी है? E1 है। और R1 क्या है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। R1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर क्या है? एक और सेल लगा हुआ है जिसकी EMF कितनी है? E2 है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2 है।
और इसका करंट कितना है I2 है, इसका करंट कितना है I1 है। आप जानते ही हो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शंस दिखा रखी है। हमारे पास एक और तीसरा सेल है जिसकी EMF कितनी दे रखी है, E3 दे रखी है, R3 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और I3 इसका क्या है, करंट है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। क्लियर गाइज। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, KVL लगाना है। तो देखिए भाई, इसके देखिए भाई, हम इसके अंदर लगाने वाले हैं KVL क्लोज लूप के ऊपर। तो एक क्लोज लूप कंसिडर कर लेते हैं, ABCDE। जिस हिसाब से मैंने लिखा है ना भाई, ABCDE, हमें उसी हिसाब से इस लूप के अंदर चलना है। तो A से स्टार्ट कर रहे हैं हम चलना, तो ऐसे लूप को घुमाएंगे हम और इसी के हिसाब से हमने चलना है। सबसे पहले मैं EMF लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या बोल रहा था KVL के EMF जो है नेट किसके बराबर होएगा, नेट IR के बराबर होएगा। सबसे पहले EMF लिखता हूँ। तो मैं चल रहा हूँ भाई, तो देखो ये सेल E2, इसका कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव। तो EMF नेगेटिव लूंगा ना मैं E2, क्योंकि जब पॉजिटिव आता है तो EMF कैसे लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। अब चलता हूँ, देखो E3 के ऊपर कौन सा आ रहा है, जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो नेगेटिव आ रहा है। तो E3 कैसी हो गई हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल आता है। तो अब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो कौन सा टर्मिनल आ रहा है पहले, E1 वाले का। E1 वाले का देखो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव प्लस E1, ठीक है। तो ये तो लिख दिया हमने नेट EMF। क्या लिख दिया गाइस, नेट EMF। अब लिखने जा रहा हूँ मैं I और R का प्रोडक्ट। अब देखो हम ऐसे चल रहे हैं, तो ये देखो I2 तो उधर जा रहा है और हमारी मोशन कैसी है, ऐसी है, तो अपोजिट है, तो माइनस I2 R2, माइनस I2 R2 लिखा जाएगा ना गाइस। इसी तरह से अब हम ऐसे चल रहे हैं, देखो ये करंट कैसे चलता है। इससे पहले आपने करंट की डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। देखो करंट कैसे चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपवर्ड होएगी डायरेक्शन, होएगी या नहीं होएगी। तो इसी तरह से अब मैं E3 वाले की जो तीसरा जो सेल लगा रखा है, इसकी लिख रहा हूँ IR। तो कैसे लिखूंगा, मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, करंट भी चल रहा है ऊपर की तरफ, तो कैसे लूंगा, प्लस I3 R3। क्लियर है गाइज, ये बात सबको क्लियर होगी। ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे चल रहा हूं और करंट भी कैसे चल रहा है, इधर ही चल रहा है I1 वाला, देखो तो सेम है। तो क्या लिखूंगा, प्लस I1 R1, प्लस I1 R1। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, यही तो था KVL। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E1 माइनस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस I3 R3। ये कर दिया भाई मैंने सर्किट को सॉल्व। क्या कर दिया मैंने, KVL का यूज करके सर्किट को सॉल्व कर दिया, जिसमें मैंने EMF निकाल दी नेट, और I और R का प्रोडक्ट निकाल दिया और उसको किसके इक्वेट कर दिया, EMF के इक्वेट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये तो मैंने बेसिक प्रिंसिपल बताया है, न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। और देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे KCL तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता था, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताएंगे मुझे जरा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, KVL जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये था भाई हमारे पास KVL और KCL, जो बड़े इंपॉर्टेंट लॉज है। यहाँ से CBSE में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन से। सो थैंक यू गाइज।